हेलो दोस्तों, इसमें मैं बात करने वाला हूँ शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ पदों पर आई हुई वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो संशोधित विज्ञप्ति है वो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की आप देख सकते हैं 19/8 को रिलीज की गई है। यानी कि 19 तारीख को ये विज्ञप्ति इनके द्वारा निकाली गई थी। इसमें जो है कौन कौन सी सीटें हैं क्या हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसर अल्मोड़ा बागेश्वर एवं परिसर पिथौरागढ़ में शैक्षिक कार्य हेतु विभिन्न विभागों में छात्र हित में शिक्षण कार्य हेतु सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विभागों में सत्र 2023-24 हेतु गेस्ट फैकल्टी अतिथि विख्याता के रूप में नितांत स्थायी के तौर पर आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त किए जाने हेतु यूजीसी के विनिमय 2018 एवं 2021 तथा तदुपरांत में उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में सहायक प्राध्यापकों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो है दिनांक अर्हता धारक इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 28/8। तो कब तक अप्लाई करना है, ये यहाँ पे हमें इसी चीज़ को देखना चाहता मैं कि कब तक अप्लाई करना है। तो 28/8/2023 को प्रातः 10 बजे संबंधित संकायाध्यक्ष के कक्ष में वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आपको जो जैसे जो मैथ्स से रिलेटेड है तो वो मैथ्स के डिपार्टमेंट में जाएगा, और जो अदर सब्जेक्ट का है वो अदर सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में जाएगा। अभी देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आपके लिए आपको जो है इसके लिए क्या पे करना है तो उसको देखेंगे। तो इसके लिए आपको जो है जो अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ 1000 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा, जो सामान्य और अन्य वर्ग के लिए होगा, और जो है पिछड़ा वर्ग हेतु 500 का बनेगा। तो वो ये उसी समय आप बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या विश्वविद्यालय रसीद नकद या वहीं पे जाके जमा कर सकते हैं, जो कि आपको शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसर में मिल जाएगा। तो बाकी जो डिटेल है वो इस प्रकार से है कि जो आपको मिलेगा उसमें 35,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से अधिकतम आपको पे किया जाएगा। और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35,000 ही है, और जो पुस्तकालय अध्यक्ष होगा या जो भी संविदा पे रखे जाएंगे तो वो भी 35,000 उनको भी पे किया जाएगा। तो अब रिक्तियाँ देखते हैं कि क्या रिक्तियाँ हैं और कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम साइंस में रिक्तियाँ देखेंगे। तो साइंस फैकल्टी में सबसे पहले साइंस में मैथ्स पिथौरागढ़ कैंपस में है। तो पिथौरागढ़ कैंपस में क्या है, एक जनरल की सीट है, और पिथौरागढ़ कैंपस में ही एक 80 की सीट भी यहाँ पे दी गई है। और जो मैथ्स है अल्मोड़ा कैंपस में, तो वो एक जनरल की सीट है, तो अल्मोड़ा कैंपस में एक सीट दी गई है, जो कि यहाँ पे मैथ्स डिपार्टमेंट में आप जो है साइंस के अंतर्गत मैथ्स डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्ट्स के अंदर क्या है। तो आर्ट्स में सोशल साइंस आर्ट्स में होम साइंस के अंदर आपको अप्लाई करना है। होम साइंस यहाँ पे दिया गया है, तो होम साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और होम साइंस में कितनी सीट हैं, तो होम साइंस के अंदर एक सीट है, जो कि जनरल सीट आपके सामने है। ठीक, उसके बाद हम लाइब्रेरी की बात कर रहे थे। तो सेंट्रल लाइब्रेरी, तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है, लाइब्रेरी जो है वो बागेश्वर में है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होगा वो ये रहेगा। तो जो बागेश्वर में लाइब्रेरी होगी वो किस हिसाब से होगी, तो एक सीट है यहाँ पे, तो एक जनरल के लिए ही सीट है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से आपके सामने रखी गई हैं। तो आप देख सकते हैं जिसमें भी आपकी योग्यता बनती है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम इसमें देखने वाले हैं काशी कृष्ण नित्यानंद इंटर कॉलेज, जो कि आपका कहाँ है, सितारगंज में है, उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये आता है। तो इस विद्यालय के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी हमारे लिए हैं, या जिसमें आप योग्यताएं रखते हैं तो वो वैकेंसी कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो लास्ट डेट लिखा हुआ है कि 3 सितंबर को अप्लाई करने की। तो हम इसमें देखेंगे कि आखिर सबसे पहले है क्या ये। तो ये सबसे पहले देखो, वित्त विहीन प्रबंधकीय मानदेय व्यवस्था के अंतर्गत। देखो, वित्त विहीन कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो है नॉन गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट वित्त नहीं देती है। अब गवर्नमेंट वित्त किस में देती है, तो आपको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट वित्त या तो राजकीय विद्यालयों को देती है, यानी कि जो पूर्ण तरीके से गवर्नमेंट होते हैं, या अशासकीय विद्यालयों को, जिनको एडेड विद्यालय भी बोलते हैं, उनको
पैसा देती है सरकार, यानी कि पेमेंट कहाँ से आता है, उन वहाँ के कर्मचारियों को सरकार से जो पेमेंट है वो आता है। ठीक, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बोला गया है कि वित्त विहीन प्रबंधकीय मानदेय व्यवस्था के अंतर्गत आपको रखना है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं किस प्रकार की पोस्टें हैं। तो इसमें एक पोस्ट प्रधानाचार्य की है, सॉरी प्रधानाचार्य की पोस्टें हैं, प्रवक्ता की पोस्टें हैं, अल्टी की पोस्टें हैं और अध्यापक, अल्टी अध्यापक हो गया, फिर वरिष्ठ जो है लिपिकी है, कनिष्ठ लिपिकी है और चतुर्थ कर्मिक के संबंध में। तो ये सारे पोस्टें यहाँ पे हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो प्रधानाचार्य के पद पे आप देख सकते हैं कि एक पद यहाँ पे है, चूंकि ये स्पष्ट छुपा नहीं है तो ये एक पद मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कितना पद है, प्रधानाचार्य का एक पद है। तो प्रधानाचार्य के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या क्या पद इसमें है। तो प्रवक्ता हिंदी का है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। फिर अंग्रेजी का भी अनारक्षित है, सॉरी अंग्रेजी का एक पद है, अनारक्षित है। भूगोल का एक पद है अनुसूचित जाति के लिए। अर्थशास्त्र का एक पद है अनुसूचित जाति के लिए और राजनीतिक विज्ञान का एक पद है अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए। फिर इसी में समाजशास्त्र का पद है जो कि अनारक्षित है और भौतिक यहाँ पे भौतिक विज्ञान का एक पद है जो कि अनारक्षित है। रसायन विज्ञान का एक पद अनारक्षित है और जीव विज्ञान का एक पद है अनारक्षित है। गणित का भी पद जो है अनारक्षित है। तो आपको जिसमें आपकी योग्यता बैठती है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सहायक अध्यापक अल्टी में देखते हैं। तो सहायक अध्यापक हिंदी का एक पद है अनुसूचित जाति के लिए, अंग्रेजी का अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए एक पद है, संस्कृत का अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, विज्ञान का अनारक्षित है, गणित में एक पद है अनारक्षित के लिए, सामाजिक विज्ञान का जो एक पद है वो अनुसूचित जाति के लिए है, कला का एक पद जो है अनारक्षित रूप से यहाँ पे है और व्यायाम का एक पद है और ये भी अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है। फिर वरिष्ठ लिपिक की बात करें तो एक पद है जो कि अनारक्षित है, कनिष्ठ लिपिक के दो पद हैं जिसमें से एक अनारक्षित है, दो पद हैं और अनारक्षित, यहाँ पे आरक्षित का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है तो यहाँ पे अनारक्षित ही मान के चलेंगे। और चतुर्थ कार्मिक जो है दो पद हैं यहाँ पे, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आपका जो है दो पद रखे गए हैं। अब यहाँ पे जो दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं कि उक्त पदों पर शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत मान्य होंगे एवं नियुक्ति कर्मचारियों को मानदेय आदि प्रबंधकीय स्रोतों से देय होगा। विज्ञापन तिथि के 3 सप्ताह 21 दिन के भीतर उक्त सभी पदों पर आवेदन पत्र, बायोडाटा एवं समस्त प्रमाण पत्रों के साथ प्रबंधक काशी कृष्ण नित्यानंद इंटर कॉलेज रतन फार्म नंबर 202 अरविंद नगर पोस्ट बरुड़ाबाग झाड़ी तहसील थाना सितारगंज जिला उधम सिंह नगर, पिन कोड क्या दिया गया है तो पिन कोड यहाँ पे दिया गया। तो इसको पूरा एड्रेस लिख के जो है विज्ञापन को आपने भेजना है और विज्ञापन पंजीकृत डाक द्वारा ही यहाँ पे आपको भेजना है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और जिसमें भी आपकी योग्यता बैठती है या आपको लगता है कि आपको आवेदन करना चाहिए तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें आपके लिए दिए गए हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।